अपनी मौत को दावत दिया है हरामजादे। और आज मुझे माफ कर दीजिए सरदार जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये कमीना आपकी सुनैना की इज्जत लूटना चाहता था। सुनैना, तुम्हारे बदन को छूकर इस कुत्ते ने अपनी मौत को दावत दिया है। शेरा, सुनैना भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अपने पापी जुबान से मुझे भाभी मत कह। तू क्या जानेगा भाभी शब्द क्या होता है? अबे ओए, चल इधर। उस हाथी को देखकर साले अच्छे अच्छे आगे पीछे होने लगते हैं। और ये हाथी अगर मैंने इसे तेरे ऊपर चढ़ा दिया भैया इस हाथी से मत मरवाओ, वरना मैं आधे में ही दम तोड़ दूं। इसीलिए साले तुम लोगों को ये मेरी पत्नी के बदन को छुआ, मेरी पत्नी का बदन को छूकर तूने साले अपनी मौत को दावत दिया है। खड़े हो जाओ समर सिंह। तुझ जैसे कुत्ते को ये बेवकूफ दे रहा है सारी। सेनापति जी, आप तो बहुत दयालु इंसान है। आप इतना इस समय क्रोध में क्यों लग रहे हो? मुझे माफ समर सिंह, तेरी वजह से ये कृपा चंद आज अपने आप को बेरहम सिंह के नाम से मशहूर कर चुका है। और कृपा नाम की चीज कृपा चंद के सीने से निकल गई। हरामजादी, तो जैसे कुत्तों को कुत्ते की मौत मारूंगा। भैया कृपाचंद, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। अपना गम दूसरों की गम कहानी, अपना खून समर सिंह और दूसरों का खून। ला मेरी पिस्टल, कुत्ते को इस दुनिया से मिटाता हूं। सुनैना, अगर साले तू जैसे कुत्तों को पूरी भरे समाज में साले एक औरत के हाथों ना मरवाया तो मेरा नाम कृपाचंद नहीं हरामजादा। भैया मुझे गोली मार दीजिए। समझते? सुनैना भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आज हम तो के भाभी दिखाई देते हमारे खून ओ की मैं होली थोड़ी देर पहले, अब मैं थोड़ी देर पहले भाभी का मतलब है भूल गए। वो तो मैं मजाक कर रहा था भाभी। होली के नाते, होली के उपलक्ष्य में हम लोग होली तो आज होली के नाते भौजी तुहार सेवो कह दी है। ये मास्टर हम कर हर देवर भाभी से अरे देवर भाभी से नैना लड़ाई लिया, मालिश कराए लिया।
मालिश करा लिया आई होली रंगदार आई होली रंगदार गले मिला सबसे प्यार आई आई होली रंगदार गले मिला प्यार अपने किस्मत के अपने किस्मत के अपने किस्मत के रंगवा रंगाइया अमर सिंह कुत्ते हराम कुछ जैसे कुत्तों को इस दुनिया में साले जीने का हक नहीं। क्या बात है वो कमीना क़यामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को घसीटते हुए ले गया। ये क्या करो तुम? हाँ स्वामी जी। राजमाता को मारने का कलंक का टीका मेरे माथे पर और कुआराकाश और बांदी के मारने का कलंक का टीका तुम्हारी माथे पर लगाई और आज हम लोग मोहिनी के प्राणों को रक्षा करके बारेरात दरबार में सम्राट के समक्ष अपने माथे का कलंक का टीका धोएंगे। आओ इस वक्त हम लोग चलते हैं। जल्दी चलो। रामबली जाओ कैद खाने के अंदर से विजय सिंह को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वो लौंडे का आओ। बांध साले को उस खंबे में। कार अरे लौंडी आबाद साले बाप को तो तुमने कैद खाने से आजाद कर दिया, वो तो साला फरार हो गया, लेकिन आज तो ठाकुर कयामत सिंह के कहर से जिंदा नहीं बच पाएगा। अब देख तेरी आंखों के सामने तेरी मासूका को बुलवा रहा हूं और तेरी आंखों के सामने उसकी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि साले तुमने कभी अपनी आंखों से ना देखा होगा और ना ही कानों से उसकी आवाज सुना होगा। रामबली जाओ वो छिपकली को ले आओ। अरे साले उसको अलग कर, साले भर्थ मिलाप करवा रहे हो। और अरे छिपकली बहुत गर्मी है
तो ठाकुर कयामत सिंह के सीने से लग कर दे। अभी तेरी गर्मी को मैं ठंडा का पहुंचा दूंगा। छिपकली कि देख ले मोहनी, इसको मैं देता कैसी सजा। देख ले मोहनी, कि देख ले मोहनी, कैसा मैं इसको देता सजा, जिसके ऊपर रही तू छल कूद है। मार हम डर के चमड़ी और उड़ा दूंगा मैं, जिंदा पत्थर न जाए गम्मतूद है। मोहनी, अगर तू इसे जिंदा देखना चाहती है तो मेरी बाहों में आ जा, मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार। क्या बोलती है रे? अरे काहे मैं नहीं मानूंगी। अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी तो तेरे इस प्रेमी की आंखों के सामने तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला। कमीने, तो तरस का क्यों बेकसूरों को मार रहा है? कभी नहीं तुम्हारी बात मानूंगी। नहीं मानेगी तो देख नजारा, आज इस कुत्ते की आंखों के सामने तेरी इज्जत को लूटूंगा। आंखें फाड़ कर देखेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। कितना है तू, खा गया हर कुर्सी मेरी, पर क्या अरे तुझे कितना बता समझता था, लेकिन क्यों कितना बड़ा गद्दार निकला। महाराज सुरजीत सिंह ऊंची आवाज में नहीं बोलने को, क्योंकि ठाकुर कयामत सिंह को ऊंची आवाज सुनना तनिष्ठा भी नहीं पसंद। कि नौकरी ताना मुझको गंवारा नहीं, नौकरी कि नौकरी ताना मुझको गंवारा नहीं, बन के राजा हुकूमत चलाऊंगा मैं। मौत की नींद तुझको और सुलाऊंगा, अब राजा बनकर हुकूमत चलाऊंगा। हरामजादे, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। महाराज सुरजीत सिंह ठाकुर कयामत सिंह का सपना तो आज पूरा होकर रहेगा, अगर
इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी मोहिनी की शादी मेरे साथ कर दो और ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कभी नहीं कर सकता हरामजादे, और मैं कहता हूँ कि यहाँ से चला जा वरना। तो जैसा कमीना तो मैंने आज तक देखा नहीं। महाराज सुरजीत सिंह, मुझ जैसा कमीना ना तुमने देखा है और न ही देखोगे। अब ये बताओ कि राज रियासत मेरे नाम करोगे, अपनी लौंडिया की शादी मेरे साथ करोगे या कि नहीं? कभी नहीं। लगा निशाने पर। जब मैं इस रियासत नैनागढ़ का महाराज बन जाऊंगा तो इसकी जैसी तो हजारों लड़कियों की लाइन मेरे पीछे होगी। सिपाही रामबली, फौरन निशाना लगाओ, एक ही वार में इन तीनों के सर को धड़ से अलग कर देना। ये क्या कर रहा है रे? तो चला चिल्ला चल, निशाना बना, इन तीनों की अर्थी एक साथ हम उठाएंगे। महाराज सुरजीत सिंह, राज की लालच ने, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जा पापी बुद्धि ले, अबे कहना मेरा। रुक जा पाप सिंह, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो तीन का नाम तेरे मुखातिब को नहीं आना चाहिए। अब कौन है आ गया और करने को तकरार, और जब यहाँ से जा चला और वरना दूंगा। और जब यहाँ से जा चला और वरना दूंगा। नकाबपोश काहे लिए ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने को आ गया है? पंगा नहीं, तो जैसे कुत्ते को इस दुनिया के नष्ट नाबूद करने के लिए आज मैं नैनागढ़ भरी रात दरबार में आया हूं। नकाबपोश, तुम मेरे को नष्ट नाबूद करने आया है? ठाकुर कयामत सिंह को मारने वाला इस नैनागढ़ की धरती पर आज तक न कोई पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम भगवान से पूछकर पैदा हुए हैं। भगवान से पूछकर मेरे को यहाँ का महाराज बनना है। और मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा हरामजादे, लेकिन नैनागढ़ राज का सम्राट तो क्या, मैं तुझे यहाँ का साली। अरे भाई नकाबपोश, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। मेरे को यहाँ का महाराज बनना है। महाराज, एक बार महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा, राज करोगे जाकर। इसीलिए तो मैं आया हूँ छठुआ, शुभ कार्य करना है महामंत्री कयामत सिंह को, इसलिए इसके असलहे छुड़ाओ और इसके हाथ में कोई लोहे का कड़ा पहना दो। पहनाओ साले के लोहे का कड़ा। ये साला भेड़हा कहाँ से आ गया? भेड़ाहा तुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आया है। कयामत सिंह, अब तुम नैनागढ़ राज के सम्राट बनोगे, क्योंकि ये अशुभ कार्य जो होना हो रहा था, इस लोहे की छड़ी से अब कोई अशुभ कार्य नहीं होगा। यानी कि मेरा राज तिलक होने वाला है। राज तिलक ही तुम्हारा कराऊंगा। अरे तो डाकू जी, सब काम में देर,
शुभ काम में देर नहीं है महामंत्री कामत सिंह, लेकिन आज इस नैनागढ़ भरे राज दरबार में देखो कि तुम्हें इस नैनागढ़ का सम्राट बनाने के लिए कौन आया है। सेनापति कृपाचंद, खबर है राजमाता का खून मैंने उस दिन आपसे कहा कि मैंने नहीं किया है, लेकिन इस हरामजादे कामत सिंह के कहने पर आपने मुझे राजमाता के खून के इल्जाम में सजाए मौत की सजा दिला दिया। मैं राजमाता का खून कर ही नहीं सकता महाराज, कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन उस जगह पर तो पिस्तौल आपकी निकली थी। महाराज राजमाता कि खून के इल्जाम में ये मुझे पहचाना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त कमर सिंह को सीमा सरहद पर भेजकर वैद के रूप में भेजा और उसने मेरी रिवॉल्वर चेंज कर दिया और राजमाता का संदेशा दिया कि राजमाता ने आपको सच में बुलाया है राजमहल में। सेनापति प्रचंड, ये पूछा जाए इससे हरामजादे से कि राजकुमार और श्यामा दासी का खून किसने किया है। ये आपके समक्ष सब कुछ बताएगा शेरा। अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया को सारे 80 ने हाथ के तरे दब दिया और आज बड़ा भाई तुझे नजर आ रहा हूँ। अरे बड़े भैया हैप्पी होली। हैप्पी होली बाद में, पहले तुझे साले इस दुनिया से मिटाऊंगा, उसके बाद हैप्पी होली। शेरा इसके मुझे मिटाओगे? अरे मुझे मिटा दोगे? ये होली हड़ई हो जाएगी। हड़ाई साले तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। हुजूर मुझे माफ कर दो राजन, मेरी वफादारी में कोई कमी, कोई शिकवा शिकायत। महामंत्री कामत सिंह, मैं सम्राट से बोलकर तुझे रिहा करा दूंगा, लेकिन कुंवर और श्यामा बांदी का खून किसने किया है, जिसके खून के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को माथे पर कलंक का टीका लगाई। बड़े भैया जैसे सच सच में बता दूंगा तो क्या मुझे रिहा कर दोगे? बिल्कुल रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन सच के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ सच ही बताओगी कामत सिंह। महाराज मुझे आजाद कर दोगे? हुजूर श्यामा दासी और राजकुमार का खून मैंने ही किया था। ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। और धोखे से सेनापति कृपाचंद की कटारी मैं लाया था। मैं सारी चाल सब तुम्हारी है। हुजूर मुझसे बड़ा वफादार आपको इस रियासत में कोई कोई नहीं मिलेगा। मेरी वफादारी में कोई कमी? बहुत गुंडा है तू। अरे नहीं हुजूर। सेनापति कृपाचंद, पहले थोड़ा इसकी सर्विसिंग करो। अरे नहीं हुजूर, मैं कोई गाड़ी का इंजन तो हूं नहीं। अबे ओए महाबलिया, महाबलिया, महामंत्री कामत सिंह के साथ में तू था या रंबलिया था? बुला ये चौधियारी भी था। अरे खड़ा क्या है? ये साला वो बिटीवा का इज्जत उतर रहा, वही तरह इसका इज्जत हमसे लुटवा। साले इसकी इज्जत लूटेगा, इसकी इज्जत लूटेगा। अगर आपको क्या बे? देख रहा है महाबलिया? चौधियारी तो है, इज्जत लूट। बेटे विजय, लाख तो नहीं, लाख तो नहीं। बहुत तेजी से आगे जिस तरह हरामजादा तुम्हारे बदन पर हंटर बरसा रहा है, ठीक उसी तरह इसके बदन पर कम से कम 100 हंटर लगने चाहिए। अरे बेटा विजय, अरे मैं तुम्हारा चाचा हूँ।
पुत्र आओ, मेरे गले नहीं लगोगे। हैं, गले तो लगूंगा हम कायदे से। अरे नंबरिया, सबसे पहले एक कपड़े नहीं लेना चाहिए इसके बदन पे। उतार कपड़े आते। अरे बेटा, लाट कपड़े। ये क्या कर रहे हो? अबे अबे ये कपड़ा उतारो, मौसी की मशीन में धोआवे एक बारी। पहले नाम सीखो न साले तुम। अरे मलिया, देर करने का होता नहीं है। पहले यहाँ इधर इधर आ। ये तुम्हारा कौन है और तुम इसके कौन हो? हम इनके मनाइए हैं। अबे साले अरे इनके नौकर हैं। हाँ ऐसे बोलो। कर बता, मैं तेरी लुगाई नहीं हूँ। साला कहता है इनके नौकरे तो वही हैं। इसके नौकर हो? हाँ, इनके नौकर हैं। और तुम्हारा कौन है ये? हाँ, ये हमारा मालिक है। मालिका है। बस ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। अगर जान से मार देंगे तो होली हड़ाई हो जाएगी, लेकिन इसे तलपा कर मारेंगे। ये हंटर पकड़, और एक भी कपड़े नहीं लेना चाहिए इसके बदन पे। बहुत फुर्ती में काम दिखा। इधर आओ। मजे मजे मारा, चिल्लाओ जोर से। ठीक है भैया। इधर आके पगला गया। इधर साले, आगे होता साले। क्यों बे? अरे भैया, अब मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मुझे आजाद कर दो। अब हम इस रियासत को छोड़कर जंगल में भटक कर अपना जीवन योगी जी ने जानवरों को आजाद कर दिया और लोगों को साले खेत में सोना पड़ रहा है। तुम्हें आजाद करूंगा तो साले तो जैसे कुत्ते को साले इस दुनिया से नस्ल बेटे बेटे विजय, ये खंजर इसके आर पार होना चाहिए कुत्ते की। मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस दुनिया में रहने का तुम्हारा। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अरे चाचा, रंबलिया देख, मेरे पीछे तो नहीं निकली, फिर तो मैं बच जाऊंगा यार, इलाज करवा लूंगा। रामबली यार, मैं नहीं बचूंगा, मेरी शरीर में खून नहीं है, मुझे मरने से डर लगता है। मेरे भाई तू भी मेरे साथ चल, वहीं पर हम लोग सिटियाबाजी करेंगे। हाँ चल। लम्बादार तेरा लम्बादार साले गया। कौन तरह चपायो, बड़ा नीक लागत है। नीक लग रहा है, और जब मैं गोली दे रहा हूँ साले, वो तुझे नहीं नीक आज मौत हो गई। सेनापति कृपाचंद, कहिए महाराज। जो होनी थी वो तो हो चुकी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर आप चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मेरी इच्छा कह रही है कि मैं आपके बेटे विजय और मोहिनी की शादी कर दूं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अब तो मेरे पास आओ।
कृपाचंद, आओ हम सभी राजमहल की तरफ चलते हैं और इन बच्चों को खुशियां मनाने दो। हेलो हेलो भाइयों, सोनू सिंह ठेकर संगीत पार्टी, ये हमारे खन्ना सिंह चौहान के तरफ से हमारे छोटे बड़े कलाकार, हमारे मैनेजर, डायरेक्टर और राइटर की तरफ से होली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने घर जाएं, अच्छे से होली मनाएं, किसी तरह की बात न होने पाए। धन्यवाद। ए बच्चा, आज होली के दिन फिर से मिला। चलो ठीक है ए बेटवा, माँ, हाँ, आप चलिए हमारे हैं। अच्छा चलिए। ए मास्टर, हे आइले फागुन महीनमा रे पालमी छोड़ा अनुकरिया घर जगजीवन अइलारी 100 रुपया का चंदा पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। वो रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संगे होली नंदलाल खेलते। बोलो सारा, बोलो सारा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा। मस्ती लाई, मस्ती लाई, होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंदलाल खेलते। बोलो सारा, बोलो